मन बच क्रम गोविंद सुधि करी, सुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ। दीन बंधु करुणामय पूर धरे, मन बच क्रम गोविंद सुधि करी, सुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ। दीन बंधु करुणामय उर धरी, मिथ्यावाद विवाद छाड़ी दे, काम क्रोध मद लोभहि परिहरी। मन बच क्रम मन गोविंद सुधि करी, चरण प्रताप आनिउर अंतर, और सकल सुख या सुख तर हरि। वेदनि कहो सुमृत ही, वेदनि कहो सुमृत हूँ भाष्य। पावन पतित नाम निज नर हरि। जाको सुजस सुनत अरु गावत, जय है पाप वृंद भजे भर हरि। परम उदार श्याम घन सुंदर, सुखदायक संतत हितकर हरि। दीन दयाल गोपाल गोपपति, गावत गुण आवत भिगढ़र हरि। जब जम जाल पसार परेगो, अति भय भीत निरखी भवसागर, घन ज्यों घेरी रह्यो घट घर हरि। जब जम काल पसार परेगो, हरि बिनु कौन करेगो धर हरि। अजहू चेती अजहू चेती अजहू चेती, मूढ़ चहु दिसिते। उपजी काल अग्नि झर झरी, सूर काल बय
ब्याल ग्रसत है। श्रीपति शरण परत किन फर हरि। हरे मन बच क्रम मन गोविंद सुध करी। दीन बंधु करुणामय उर्धरी। सुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ। दीन बंधु करुणामय उर्धरी। मन बच क्रम मन गोविंद सुधि करी। सूर काल बल ब्याल ग्रसत है। श्रीपति शरण परत किन फर हरि। अरे जीव मन वचन और कर्म से श्री गोविंद की याद कर। अरे सठ पवित्र रुचि से सहज समाधि सिद्ध करके सामान्य दशा में भी मन भगवान में लगा रहे। ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करके दीन बंधु करुणामय प्रभु को हृदय में धारण कर झूठे वाद विवाद को छोड़ दे। काम क्रोध मद और लोभ का परित्याग कर दे। श्री हरि के चरणों का प्रताप अपने हृदय में ले आ। संसार के समस्त सुख इस हरि स्मरण के मूल मुख से बहुत नीचे अत्यंत तुच्छ है। नर रूप में अवतीर्ण हुए भगवान श्री हरि का नाम पतितों को भी पावन करने वाला है। यह वेदों ने कहा है और स्मृतियों ने भी समर्थन किया है। जिस प्रभु का सुयश सुनते और गाते ही पापों के समूह भर्रा कर घबरा कर भाग जाते हैं, वे श्री हरि परम उदार श्याम घन के समान सुंदर सुख के दाता तथा सदा मंगल करने वाले हैं। गोपों के स्वामी वे दीन दयाल श्री गोपाल गुणगान करते ही दया से द्रवित होकर पास आ जाते हैं। इस भव सागर को अत्यंत भयभीत होकर देख, जो कि मेघ के समान घहराता हुआ देह को चारों ओर से घेरे हुए है। जब यमराज अपना जाल फैलाएंगे तब श्री हरि के अतिरिक्त दूसरा कौन तेरी संभाल करेगा। अरे मूर्ख, अब भी सावधान हो। चारों ओर काल रूपी अग्नि की लपटें उत्पन्न हुई हैं और उनकी ज्वाला बढ़ती जा रही है। सूरदास जी कहते हैं, काल रूपी सर्प अजगर बलपूर्वक तुझे निगल रहा है, अतः शीघ्रता पूर्वक श्री हरि की शरण में क्यों नहीं जा पड़ता। तिहारो तिहारो कृष्ण कहत कहा जात। तिहारो तिहारो कृष्ण कहत कहा जात। बिछुरे मिलन बहुरी कबले हैं। बिछुरे मिलन बहुर कब हवे हैं। ज्यों तरवर के पात तिहारो कृष्ण कहत कहा जात। पीत बात कफ कंठ विरोध है। रसना टूटे बात तिहारो कृष्ण कहत कहा जात। तिहारो
कहा जाता। और प्राण लय जमा जात मूढ़मति देखत जननी तात हिहारो कृष्ण कहत कहा जात। छनई कमाही कोटि जुग बीतत नर की केतिक बात हिहारो कृष्ण कहत का जात हिहारो। और यह जग प्रीति सुआ से मर जाऊं, यह जग प्रीति सुआ से मर जाऊं, चाखत ही उड़ी जात हिहारो कृष्ण कहत कहा जात। हिहारो कृष्ण कहत कहा जात। जम कए फंद पर्यो नहीं जब लगी चरणन किन लपटात। और कहत सूर बिरथा यह देही ए तो कत इतरात हिहारो कृष्ण कहत कहा जात हिहारो कृष्ण कहत कहा जात। श्री कृष्ण कहते भगवान नाम लेने में तुम्हारा क्या जाता, क्या हानि होती है। इस मनुष्य शरीर से वियोग होने पर फिर इससे कब मिलना होगा। जैसे पेड़ से टूटा पत्ता फिर पेड़ से नहीं लगता, वही दशा है अरे मंदबुद्धि। मृत्यु के समय पित्त बात और कफ के प्रकोप से कंठ रुद्ध हो जाएगा, वाणी से शब्द कहा नहीं जा सकेगा। पिता और माता के देखते हुए यमराज प्राणों को ले जाएंगे। भगवान के एक क्षण में सृष्टि के करोड़ों युग बीत जाते हैं। ब्रह्मांड की अनेकों बार सृष्टि और प्रलय हो जाते हैं। फिर मनुष्य के जीवन की तो बात ही कितनी है, वह तो अल्यस्य अल्पल अत्यंत अत्यंत अत्यल्प है, अत्यल्प है। इस संसार का प्रेम तो वैसा ही है जैसे तोता सेमर के फल से, अत्यल्प है। वाह, सही बात। सेमर के फल से प्रेम करे, जिसकी रुई चखते ही चोंच मारते ही उड़ जाती है। संसार के सुख भी उसी प्रकार सारहीन और नश्वर हैं। जब तक यमराज के फंदे में नहीं पड़ा है, मृत्यु नहीं आ जाती, इसी बीच में प्रभु के चरणों में क्यों लिपट नहीं जाता, उन चरणों से अनुराग क्यों नहीं कर लेता। सूरदास जी कहते हैं यह शरीर तो व्यर्थ है, इस पर इतना गर्व क्यों करता है। धन्य है सूरदास जी महाराज। हरि की शरण मह तू आओ, हरि की शरण मह तू आओ। काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाओ, हरि की
शरण मह तू आओ, हरि की शरण मह तू आओ। काम क्रोध तृष्णा सकल जारी बहाओ। काम कै बस जो पड़े, जमपुरी ताकौं त्रास। ताहि निसी दिन जपत रही, जो सकल जीव निवास। कहत यह विधि भली तो सौ, जो तू छाड़े देहि। सूर श्याम सहाय है तो, आठहु सुधि लेहि। तू श्री हरि की शरण में आजा, काम क्रोध शोक और तृष्णा आदि सभी दोषों को जलाकर बहा दे, सर्वथा दूर कर दे। जो भी काम के वश में हुआ उसे यमपुरी नरक में यातना मिलेगी। फिर तू रात दिन उसका जप करता रह, जो संपूर्ण जीवों में व्याप्त है, या संपूर्ण जीव जिसमें निवास कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यह उत्तम विधि तुझसे कह रहा हूँ। यदि तू इस प्रकार भगवान नाम का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा तो श्याम सुंदर तेरे सहायक होंगे, आठों सिद्धियां तुझे प्राप्त होंगी। दिन दसिले दिन दसले गोविंद गाए, चिनन चितत चरण अम्बुज। बादी जीवन जाई, दिन दसले गोविंद गाई। दिन दसले गोविंद गाई। छिन चिततन छिनन चितत चरण अम्बुज। बादी जीवन जाई, दिन दसले गोविंद गाई। हर दूरी जब लो जरा रोग चलती इंद्री भाई। दिन दसले गोविंद गाई। दिन दसले गोविंद गाई। अरे आपुनो कल्याण करिले, मानुषी तन पाई। रूप जो बन सकल मिथ्या, देखी जनी गर बाई। दिन दसले गोविंद गाई। दिन दसले गोविंद गाई। ऐसे ही अभिमान आलस कालग्रसी है खनिकत जाई रे नर, जरत भवन बुझाई।
करी ले जन्म मरण नसाई दिन दसी लेहि गोविंद गाय दिन दस लेहि गोविंद गाय। अरे मन 10 दिन जीवन के शेष समय में तो भी गोविंद का गान कर लो। एक क्षण भी प्रभु के चरण कमलों का चिंतन नहीं करते, वह जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। हे भाई, जब तक बुढ़ापा और रोग दूर हैं तथा इंद्रियां काम करती हैं यह मनुष्य शरीर पाकर, तभी तक अपना कल्याण कर लो। सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति आदि सब मिथ्या झूठे प्रलोभन हैं, इन्हें देखकर गर्व मत करो। इसी प्रकार अभिमान तथा आलस्य में पड़े पड़े ही तुम्हें मृत्यु आकर अपना ग्रास बना लेगी। अरे मनुष्य, जब घर जल रहा हो तब उसे बुझाने के लिए कुआं कैसे खोदा जा सकता है? मृत्यु आ जाने पर फिर भजन कैसे हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं, श्री हरि का भजन कर लो जिससे जन्म मरण का अंत हो जाए, फिर जन्म मरण के चक्र में न आना पड़े। दिन बैले हूँ गोविंद गाय, मोह माया लोभ लागे काल घेरे आए। बारी में जो उठत बुध बुध लागी बाई बिलाई। यह तन गति जन्म झूठो स्वान का गन खाय। कर्म का गद बाची देखो जौन मन पतियाय। अखिल लोकन भटकियावे लिख्यो मेटी न जाय। दिन द्वै गोविंद ले हूँ गाय, सूरति के 10 द्वार रुंधे जरा घेर्यो आय। सूर हरि की भक्ति कीन्हे जन्म पातक जाय। दिल ले हूँ गोविंद गाय। 2 दिन कुछ समय श्री गोविंद का गान कर लो। मोह माया और लोभ में लगे हुए ही तुम्हें काल आकर घेर लेगा। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और हवा लगते ही फूट जाता है, वही शरीर का दशा है। यह जन्मदेह झूठा नश्वर है, कुत्ते और कौवे भी इसे नहीं खाते हैं। यदि तुम्हारे मन में विश्वास न हो तो कर्म रूपी कागज को पढ़कर देख लो। समस्त लोकों में भटक आए, किंतु भाग्य में जो लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं, बुढ़ापे में आकर देह को घेर लिया। बुढ़ापे ने आकर देह को घेर लिया और चेतना के 10 दरवाजे बंद कर दिए। 10 इंद्रियां बेकार हो गई। श्री हरि की भक्ति करने से इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा।